सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, आप लोग जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो मतलब न्यूज़ आप लोग सुनना चाहते हैं कि भाई एसएससी जीडी भर्ती 2026 का रिज़ल्ट के बारे में क्या अपडेट है, वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दो बहुत बड़ा खुशखबरी है, एक रिज़ल्ट को लेकर भाई और एक वैकेंसी इंक्रीज़ को लेकर। तो मैं पूरा आपको एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा कि क्या नोटिस आया है और क्या जानकारी मिली है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो भाई अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी जानकारी आपको आएगी एसएससी जीडी भर्ती 2026 के रिगार्डिंग, आपको सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, और आपको मेरे को जो जितना जानकारी मिली हुई है मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा, सर मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, तो पूरा डिटेल्स के साथ आप लोग को मैं बताऊंगा। तो वीडियो में भाई आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पहला पॉइंट आता है कि भाई रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट की क्या मतलब जानकारी है, क्या है नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ भाई। थोड़ा सा लेट इसी कारण से हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी मतलब वैकेंसी सबसे बड़ा वैकेंसी है, इंडिया का सबसे बड़ा वैकेंसी है, कई तरह से जीडी की भर्ती की वैकेंसी होती है। तो रीज़न लेट होने का कारण था भाई कि सीपीओ का जो था रिज़ल्ट निकाला। आप जानते हो कि एसएससी सीपीओ का रिज़ल्ट कुछ ही दिन पहले आया है, तो उसका भी फिज़िकल के लिए रिज़ल्ट निकाला था, तो थोड़ा कारण था कि लेट हो गया। उसके बाद भाई ट्रेड्समैन का चल रहा था, उसके लिए भी थोड़ा सा लेट हुआ, डिलाई देखने को मिली। फिर सबसे बड़ा आपका जीडी का कारण था कि एग्ज़ाम मतलब कुछ ऐसे कारण आए थे। एग्ज़ाम मतलब 2-4 सेंटरों में बोला था कि क्वेश्चन लीक का मामला आया था, जिस कारण से रिज़ल्ट को मतलब आंसर की को लेकर जारी करने में लेट हुई थी। इसी कारण से आपका रिज़ल्ट भी थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा है। तो कब तक रिज़ल्ट आएगा, यही क्वेश्चन आप लोग का मन में बन रहा है कि रिज़ल्ट कब तक जारी होगा। तो भाई रिज़ल्ट जो है आपका 15 अगस्त पार हो गया। मैं बताया था कि 15 अगस्त के बाद विदिन 8 से 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। तो भाई 15 अगस्त पार हो गया, मैंने मान के चलिए आप कि सितंबर फर्स्ट वीक या तो अगस्त लास्ट सप्ताह तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगी। देखिए भाई, मेरा यूट्यूब का चैनल उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं जो जानकारी आपको देता हूँ लगभग मतलब 100% सही जानकारी देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं 3-4 वीडियो से बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा। और अभी बहुत सारे यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर है जो आपको डेट बता रहा है कि भाई सितंबर पहला में या फिर अगस्त लास्ट में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। वो कल बता रहा है और मैं आपको 8 से 10 दिन पहले ही बता दिया हूँ कि भाई रिज़ल्ट इसी दिन पे आएगा, मतलब इसी सप्ताह के अंदर रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगी। तो भाई रिज़ल्ट को लेकर आपको टेंशन ना लें, रिज़ल्ट आपको अगस्त का लास्ट या तो सितंबर का पहला सप्ताह तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, जो फिजिकल के लिए रिज़ल्ट आता है। अब बात करें भाई ये वैकेंसी इंक्रीज़ का क्या फंडा चल रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो अग्निवीर की भर्ती आ रही है, तो पहले तो था कि अग्निवीर को 10% स्टेट में, 10% किसी फोर्स में छूट मिल रहा था। अब सरकार ने क्या बताया है कि अग्निवीर को पूरा 50% आपको छूट दिया जाएगा। एसएससी जीडी मतलब पैरामिलिट्री में अंदर जो भी आएगी, जितने भी फोर्स आएगी उसमें 50% अग्निवीर के लिए छूट दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अगला बार मतलब जो 2026 की भर्ती आएगी भाई, उसमें ये वाला सिस्टम अपडेट हो जाए। तो इस बार थोड़ा सा कटअप इंक्रीज़ होने का तो चांस नहीं है, लेकिन अगला बार कटअप इंक्रीज़ 100% होगा। अब आ रहा कि भाई वैकेंसी इंक्रीज़ का क्या फंडा है, तो भाई जो सीएपीएफ रहता है यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसने एमएचओ को बता दिया है कि हमारा इतना फोर्स की आवश्यकता है। हमारी जो फोर्सेस है, सीआरपीएफ कहे, सीआईएसएफ कहे, आईटीबीपी कहे, असम राइफल कहे, बीएसएफ कहे, सब में हमें इतना फोर्स की आवश्यकता है। तो उस अनुसार आप फोर्स की वैकेंसी को बढ़ाइए और उस अनुसार आप डाटा एसएससी को दीजिए कि हमको इतना फोर्स को और बहाली कराना है इसी भर्ती के अंदर। तो भाई लगभग 12 से 15 हज़ार वैकेंसी इंक्रीज़ आपका होने की 110% चांस है, यानी वैकेंसी बढ़ के आपको 40,000 लगभग देखने को मिल जाएगी। तो टेंशन ना ले, वैकेंसी आपका काफ़ी इंक्रीज़ होगा और मेरिट जो आएगा, कटअप जो बढ़ेगी भाई, कटअप उतना हाई नहीं जाएगा जैसा कि मतलब अगला बार गया था। तो भाई जो मैं जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ 100% सटीक और एनालिसिस डाटा के साथ है। तो उम्मीद करूँगा कि भाई जो मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताया है आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और जो जानकारी मैंने दिया हो वो भाई 110% सही जानकारी है। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछेंगे कि सर आपको कहाँ से जानकारी मिल गई, आपको कहाँ से नोटिस मिल गया। तो भाई
मैं जहाँ से मेरे को नोटिस मिला, जहाँ से मुझे जानकारी मिली, वो तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भाई जो मुझे जानकारी मिला है ये मैं आपको ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। और ये मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जहाँ अभी हो, मैं कुछ दिन पहले वहीं पे था और वहीं से मैं आया हूँ। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ मुझे थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल जाती है, मतलब सटीक जानकारी मिल जाती है भर्ती के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग। क्योंकि आप जानते होंगे कि फिजिकल जो कंडक्ट कराता सीआरपीएफ कराती है, तो हमारे विभाग में थोड़ी बहुत जानकारी अभी आ रही है कि आप फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो भाई जो मैं बता रहा हूँ 110% सही है। रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाएगी। आप फिजिकल की तैयारी करो और वैकेंसी इनकी 110% होगी। उम्मीद करूँगा कि भाई जो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही हो और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी जीडी की भर्ती 2025-26 के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले भर्ती के लिए तैयारी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।